द्वितीय भाषा हिंदी, धोरण 12, प्रथम चैप्टर कृष्ण भक्ति, जेना कवियत्री है मीराबाई। तो दोस्तों, आज मीराबाई के पद के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। उनसे पहले उनके जीवन परिचय की ओर थोड़ा नज़र डालें तो जन्म सन 1498, मृत्यु सन 1563। मीराबाई का जन्म जोधपुर के कुकड़ी गांव में राव रत्न सिंह राठौड़ के परिवार में हुआ था। उनका विवाह मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज से हुआ था। विवाह के कुछ साल बाद पहले पति, फिर पिता और एक युद्ध के दौरान ससुर का भी देहांत हो गया। पति की मृत्यु के बाद उन्होंने अपना अधिकांश समय श्री कृष्ण भक्ति और साधु संतों के सत्संग में बिताना शुरू किया। भौतिक जीवन से निराश मीरा ने अपना घर त्याग दिया और वृंदावन में डेरा डाल के पूरी तरह कृष्ण की भक्ति भाव में लीन हो गई। जीवन के उत्तरार्ध में द्वारका में ही उनका स्वर्गवास हुआ। तो दोस्तों, ये था मीराबाई का परिचय। और हम सब जानते हैं कि मीरा का पूरा जीवन जो है श्री कृष्ण की भक्ति में समर्पित हुआ था। सदैव कृष्ण की भक्ति की। उन्हें भौतिक जीवन से बाह्य जो सुख था, महलों का सुख था, संपत्ति का सुख था, उनमें जरा भी मोह न था। उनका त्याग करके वृंदावन में जाकर कृष्ण की भक्ति भावना करने लगी। और बहुत सारे पद, बहुत सारे भजन हमने पढ़े हुए हैं। गुजराती में भी हमने पढ़े हुए हैं उनके भजन। राणाजी हमें गोविंदना गुण गाशो, आ तमे काव्य भणी हशे, कदाच अभ्यासक्रमમાં આવેલી જ છે। તો જીવન કે ઉત્તરાર્ધ में એટલે કે એન્ડ ઓફ ધ લાઈફ, પોતાના જીવનના અંતે એ દ્વારકામાં એમનો સ્વર્ગવાસ થાય છે। मीराबाई की भक्ति मूलतः माधुर्य भाव की है। उनके पदों में कहीं कहीं दास्य, दैन्य भाव की छाया भी परिलक्षित होती है। मीरा के द्वारा गाए गए विरह के गीत भारतीय साहित्य की अनमोल निधि है। मीरा के पद संपूर्ण भारत में प्रचलित है। मीरा हिंदी और गुजराती दोनों की कवियत्री मानी जाती है। उनके पदों की भाषा में राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण पाया जाता है। संत रैदास की शिष्या मीरा की कुल 7-8 कृतियाँ ही उपलब्ध है। उनकी रचनाएं मीरा पदावली नाम से उपलब्ध है। तो उनके जो संत थे वो थे रैदास, उनकी शिष्या थी मीराबाई। ठीक है। भारतीय साहित्य में अपनी अनमोल कृतियाँ जिन्होंने प्रदान की हैं, और उनकी कृतियाँ जो है संपूर्ण भारत में प्रचलित है। और पहले भी बताया कि हिंदी और गुजराती दोनों की कवियत्री मानी जाती है। और उनकी कविताओं में दास्य भाव એટલે કે પોતે દાસી હોય અને જે ઈશ્વર છે, જેને કૃષ્ણ છે, એને માલિક, એના શેઠ, બરાબર, એ દ્રષ્ટિએ પણ એની કાવ્ય રચનાઓ મોસ્ટ ઓફ જોવા મળેલી છે। प्रथम पद में कृष्ण के वियोग से तड़पती मीरा के मनोभावों का सटीक चित्रण किया गया है। कृष्ण के बगैर मीरा को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कृष्ण का दर्शन पाने को व्याकुल मीरा उनके दर्शन न होने पर बहुत दुखी है। और दूसरे पद में कृष्ण गोपियों तथा राधा के साथ ब्रज में होली खेलते हैं। उस अवसर का मीरा ने बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया है। इन शॉर्ट समझ लेते हैं कि प्रथम पद में क्या है। तो यहाँ पर कृष्ण भक्ति के प्रथम पद में मीरा जो है कृष्ण से बिछड़ी हुई है, कृष्ण से दूर है, जिन्हें लेकर वो अपने मनोभाव, मन के जो भाव हैं वो प्रकट कर रही है दोहों में। कृष्ण उनसे दूर है, इसे लेकर मीरा जो है बहुत दुखी है, बहुत व्यथित है। और अपने दुख, अपनी व्यथा को वो अपने शब्दों में समा रही है, इस पद में समा रही है। कृष्ण के बगैर मीरा को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कृष्ण का दर्शन पाने को बहुत ही व्याकुल है। और जब कृष्ण के दर्शन नहीं हो रहे हैं तो वो बहुत ही दुखी हो रही है। तो इन शॉर्ट प्रथम पद में यही है। और दूसरे पद में होली, तो कृष्ण गोपियों तथा राधा के साथ ब्रज में होली खेलते हैं। उस अवसर का मीरा ने बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया है। तो फागण પૂનમના દિવસે હોળી મનાવવામાં આવે છે। તો કૃષ્ણ ગોપીઓ અને રાધા સાથે હોળી રમે છે ત્યારે એક કેવું વાતાવરણ સર્જાય છે
તેનું સચિત્ર વર્ણન કર્યું છે એમ કહી શકીએ કે શબ્દો વાંચીએ એટલે આપણે ચિત્રો આપણી નજર સમક્ષ આવી જાય કે કૃષ્ણ ગોપીઓ અને રાધા સાથે કેવી રીતે હોળી રમે છે, ગુલાલ ઉડાડે છે. આ બધું વિસ્તૃતમાં પદમાં આપેલું છે. तो काव्य को विस्तार से समझेंगे. हरि बिन कछु न सुहावे, परम स्नेही राम की नीति ओलूरी आवे. राम हमारे हम हैं राम के, हरि बिन कछु न सुहावे. प्रस्तुत पंक्तियों में मीरा ने कहा है कि हरि के बिना मुझे अपने जीवन में कुछ भी सुंदर नहीं लगता. कछु न सुहावे, कुछ भी सुंदर नहीं है, कुछ भी सुहाना नहीं है. या तो कह सकते हैं कि मेरे आराध्य देव ईश्वर हरि के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता. परम स्नेही राम की नीति ओलूरी आवे. मेरे ईश्वर जो है वो मेरे परम स्नेही है, मतलब परम स्नेही है. जिसे मैं ज़्यादा प्यार करती हूँ वैसे मेरे स्नेही है. राम की नीति ओलूरी आवे. मेरे ईश्वर की मुझ पर जो दृष्टि है, मुझ पर जो भाव है वो ओलूरी मतलब कि मेरे माफिक है, मेरे अनुकूल है. जैसा मैं चाहती हूँ वैसा स्नेह उनसे मैं प्राप्त कर रही हूँ और मैं भी उनसे प्रेम कर रही हूँ. राम हमारे हम हैं राम के, हरि बिन कछु न सुहावे. फिर आगे कहती हैं कि भगवान मेरे हैं और मैं भगवान की हूँ. मुझे मेरे ईश्वर मेरे हरि के बिना कुछ अच्छा नहीं लगता. आगे कहा है कि आवण कह गए अजहू न आए. आवण कह गए अजहू न आए, जीवड़ा अति उकलावे. तुम दर्शन की आस रमैया, कब हरि दर्श दिलावे. तो यहाँ पर मीरा ने जैसे मानो हरि से शिकायत की है कि आपने आने का वादा किया था, हे ईश्वर आपने आने का वादा किया था, आने को कहा था कि मैं आऊँगा, लेकिन आज भी आप आए नहीं. आवण कह गए अजूहू न आए, मतलब आपने आने का वादा किया था लेकिन फिर भी आप आज नहीं है. जीवड़ा अति उकलावे. आपके दर्शन बगैर मेरा जो जीव है, मेरा मन अतिशय बेचैन हो गया है. मेरा मन बहुत ही बेचैन हुआ है. उकलावे मतलब कि बेचैन. तो आपके दर्शन के लिए मेरा मन व्याकुल है. आपने आने का वादा किया था. अजहू ना आए मतलब आज भी आप नहीं आए और मेरा जीव है, आप नहीं है. आपके दर्शन के बिना मेरा मन व्याकुल हो गया है, मेरा मन बेचैन हो गया है. तुम दर्शन की आस रमैया, कब हरि दर्श दिलावे. मेरी एक ही आशा है कि सिर्फ तुम्हारे दर्शन पाऊं. रमैया, रमैया मतलब यहाँ पर राम के अर्थ में, ईश्वर के अर्थ में, कृष्ण के अर्थ में हम कह सकते हैं, कृष्ण के अर्थ में दिया गया है कि मेरी आशा है कि तुम्हारे दर्शन प्राप्त करूं. हे ईश्वर मुझे आपके दर्शन की प्रतीक्षा है. आप कब दर्शन देंगे, कब हरि दर्श दिलावे. हे ईश्वर, हे हरि आप मुझे कब दर्शन देंगे. यहाँ पर दर्शन को लेकर मीराबाई व्याकुल है. फिर आगे कहती हैं कि चरण कवल की लगनी लगी नित, बिन दर्शन दुख पावे. मीरा को प्रभु दर्शन दीजो, आनंद बरण्यू न जावे. तो इस पद में मीराबाई कहती है कि आपके चरण कमल की मुझे लगनी लगी है, मतलब कि आपके कमल रूपी जो चरण है, चरण मतलब पाँव, तो आपके जो कमल रूपी चरण है उस चरण में मेरा मन मोहित हो गया है. आपके चरण की मुझे लगनी लगी है, मैं आपके चरण में विलुप्त हो गई हूँ, अपने आप को खो बैठी हूँ. बिन दर्शन दुख पावे. आपके दर्शन नहीं हो रहे हैं जिसे लेकर मुझे दुख मिल रहा है, मैं बहुत ही व्यथित हूँ. चरण कमल की लगनी लगी नित,
नित मतलब सदैव, तो कह सकते हैं कि मीराबाई कह रही है कि आपके कमल रूपी चरण की मुझे लगनी लगी है, आपके चरण रूपी कमल में मैं विलुप्त हो गई हूँ और हर हमेश मैं आपके चरण में मग्न रहती हूँ और बिन दर्शन दुख पावे, आपके दर्शन के बगैर मुझे दुख हो रहा है, मैं बहुत ही दुखी हो जाती हूँ। मीरा को प्रभु दर्शन दीजो, आनंद बरण्यु न जावे। तो मीरा कहती है कि हे प्रभु, अब आप दर्शन दीजिए और जब आपके दर्शन मुझे प्राप्त होंगे, जब मैं आपको देख सकूंगी, तो मुझे जो आनंद प्राप्त होगा, मुझे जो प्रसन्नता मिलेगी, उस प्रसन्नता का वर्णन मैं नहीं कर सकती। इतनी ज़्यादा प्रसन्न हो जाऊंगी मैं आपके दर्शन पाकर कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो प्रथम पद में आपने समझा कि कृष्ण विना मीराने કંઈ પણ સારું લાગતું નથી, કંઈ પણ સુંદર લાગતું નથી, કારણ કે કૃષ્ણને એ પોતાના પરમ સ્નેહી સમજે છે, કૃષ્ણને પોતાને અનુકૂળ સમજે છે, પોતાને માફિક સમજે છે અને કૃષ્ણ પોતાના છે અને પોતે કૃષ્ણની છે એવી ભાવના અહીંયા પ્રગટ કરી છે અને ફરિયાદ પણ કરી છે કે હે કૃષ્ણ, તમે આવવાનું કહી ગયા છતાં પણ તમે આવ્યા નહીં અને તમારા વિના મારો જીવ જે છે એ અત્યંત વ્યાકુળ થઈ જાય છે। તમારા દર્શનની મને આશા છે અને ક્યારે મને દર્શન આપશો? તમારા કમળરૂપી ચરણની મને લગની લાગી છે। તમારા દર્શન વિના હું ખૂબ જ દુઃખી છું અને તમારા દર્શન મળશે, તમારા દર્શન બાદ હું મારા આનંદનું વર્ણન નહીં કરી શકું, એટલી મારી પ્રસન્નતા હશે। તો આ થયું આપણું પ્રથમ પદ। આજ માટે આટલું જ અને નેક્સ્ટ પદ, આગળનો બીજો પદ છે એ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં જોશું। થેન્ક યુ। અને શક્ય હોય એટલો આ વિડીયો વારંવાર જોશો એટલે આનો ભાવાર્થ જે છે એ સુંદર રીતે સમજાઈ જશે। થેન્ક યુ સો મચ।